हेतु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य महाराज कह रहे हैं ज्ञानी तो अपने भाव का ही कर्ता होता है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं होता। आइए आज गाथा नंबर 109 करेंगे, निकाल ले। जम भावम सुहम सुहम, जं भावं सुहमसुहं करे दियादासतस्य खलु कत्ता, करे दियादासतस्य खलु कर्ता, तम तत्सहोदिकं मम, तं तस्य होदिकं सोतसदुवेदगो अप्पा, सोतस्य दुवेदगो अप्पा। जं भावं सुहमसुहं करे दियादासतस्य खलु कत्ता, तं तत्सहोदिकं मम सोतसदुवेदगो अप्पा। जं भावं सुहमसुहं करे दियादासतस्य खलु कत्ता, तं तत्सहोदिकं मम सोतसदुवेदगो अप्पा। अर्थ देखिए, जम भावम जिस भाव को, सोहम असुहम शुभ हो या अशुभ हो, करेदि करता है आता आत्मा, स मन वह, तस् उस भाव का, खलु मन निश्चय से करता होता है। फिर देखें, जम भावम सुहम असुहम जिस शुभ या अशुभ भाव को आदा करेदि आत्मा करता है, स माने वह आत्मा, तस् माने उस भाव का, खलु माने निश्चय से करता होता है। तम तस् होदिकम्मम, और तम माने और वह भाव, तस् कम्मम होदी उसका कर्म होता है। सो तत्सदुवेद गो अप्पा, सो माने वह आत्मा उस कर्म का वेदगो भोक्ता भी है। कौन? अप्पा आत्मा। अर्थात क्या हुआ, आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है वह उसका निश्चय से करता है, और वह भाव, तम माने वह भाव, तस् माने उस आत्मा का, कम्मम होदी कर्म होता है, और सो माने वह आत्मा, तत्सदुवेदगो उस कर्म का भोक्ता भी है, भोक्ता भी होता है। यहाँ क्या बता रहे हैं कि जिस शुभ या अशुभ भाव को आत्मा करता है वह उन शुभ या अशुभ भाव का कर्ता होता है, और वह फिर उसका भोक्ता भी होता है। कैसे? निश्चय से। आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है वह उस भाव का निश्चय ही करता होता है, वह भाव उसका कर्म होता है, और वह आत्मा उस भाव रूप कर्म का भोक्ता होता है। पंडित जी, द्रव्य कर्मों का आत्मा कर्ता या भोक्ता है या नहीं? पहले भी ये बात अच्छी इसी ज्ञानशाला में हम कर चुके हैं। द्रव्य कर्मों का करने वाला कौन? वे पुद्गल वर्गणाएं जिनसे वो द्रव्य कर्म बने। उन पुद्गल वर्गणाओं ने उन कर्मों को, द्रव्य कर्मों को बनाया। तो आत्मा ने ना तो उनको बनाया
ना आत्मा उन द्रव्य कर्मों का करता है और ना द्रव्य कर्मों के फल को भोगने वाला है। वो ना करने वाला ना भोगने वाला, वो तो अपने परिणमन का ही करने वाला है और भोगने वाला है। शुद्ध होता है तो शुद्ध परिणमन का करने भोगने वाला होता है। जब आत्मा अशुद्ध होता है तो अशुद्ध कर्म परिणमन का करने और भोगने वाला होता है। परंतु द्रव्य कर्मों का करने भोगने वाला नहीं होता। तो उनका करने वाले कौन? पुद्गल की वर्गणाएं करने वाली हैं। गाथा 109 का पद्यानुवाद पढ़ते। आत्मा शुभाशुभ विभाव जभी करेगा, कर्ता तभी नियम से उसका बनेगा। यों बार बार कर कर्म कुधी सरागी, है भोगता दुख कभी सुख दोष भागी। कुधी माने खोटी बुद्धि वाला जो सरागी है, बार बार कर्म को करता है, उसके फलस्वरूप कभी दुख भोगता है कभी सुख भोगता है और दोष का भागी होता है। आइए गाथा नंबर 110 देखते हैं। आगे बताया था पहले कि शुद्ध उपादान शुभ भावों का, अशुद्ध उपादान अशुभ भावों का कर्ता होता है, लेकिन पर भावों का कर्ता कोई उपादान नहीं होता। अब उसी को कह रहे हैं, जो जम्मी गुणो दवे, जो जम्मी गुणो दवे, सो वर्णम मिदुण संकमदि दवे, सो वर्णम मिदुण संकमदि दवे, सो वर्णम संकंतो, सो वर्णम संकंतो, कहतं परिणाम एदवम्, कहतं परिणाम एदवम्। बोलिए। जो जम्मि गुणे दवे, सो वर्णम मिदुण संकमदि दवे, सो वर्णम संकंतो, कहतं परिणाम एदवम्। जो जम्मि गुणो दवे, सो वर्णम मिदुण संकमदि दवे, सो वर्णम संकंतो, कहतं परिणाम एदवम्। अर्थ पर ध्यान दें। जो माने जो वस्तु, जम्मी माने जिस, गुणों द्रव्य गुण और द्रव्य में वर्तती है, विद्यमान है, उसमें वर्तन करती है। सो माने वह, अर्णम्य अर्ण द्रव्य द्रव्य में संक्रमण नहीं करती। क्या कह रहे हैं? जो वस्तु जिस गुण और द्रव्य में वर्तती है वह अन्य द्रव्य में संक्रमण नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि आत्मा अपने गुण द्रव्यों में वर्तता हो लेकिन पुद्गल के गुण द्रव्य में संक्रमण कर जाए, ऐसा नहीं होता। अपने में ही संक्रमण करती है, अपने रूप ही रहती है। सो अर्णमसंकंतो, सो माने वह वस्तु अन्य में संक्रमण न करती हुई, अर्णम असंकंतो, अन्य में संक्रमण न करती हुई, कह माने किस प्रकार, तम माने उसे, परिणामये परिणमन करा सकती है द्रव्य को। जब उस रूप संक्रमण नहीं करेगी तो वह उस द्रव्य को अपने रूप कैसे बनाएगी? नहीं बना पाएगी। अगर जीव पुद्गल में संक्रमण करे, जीव के गुण पुद्गल में संक्रमण करें तो पुद्गल भी जीव बन जाएगा। लेकिन नियम है, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होते। तो जीव के गुण कभी भी पुद्गल में संक्रमित नहीं होंगे, और जब संक्रमित नहीं होंगे तो उनको कैसे परिणमन करा सकेगी? नहीं परिणमन करा सकेगी।
परिणमन करा सकना कब माना जाएगा? जब वह उस अजीब को जीव बना ले। लेकिन ऐसा आत्मा कभी नहीं कर सकती। आत्मा तो हमेशा अन्य गुण द्रव्य, अपने ही गुण द्रव्य से परिणमन करती है और उसी रूप रहती है। अन्य द्रव्य के गुण और द्रव्य रूप परिणमन कभी नहीं करती। जो वस्तु जिस द्रव्य और गुण में वर्तती है वह अन्य द्रव्य और गुण में संक्रमण नहीं करती। अन्य में संक्रमण न करती हुई वह वस्तु उस अन्य द्रव्य को किस प्रकार परिणमन करा सकती है? परिणमन नहीं करा सकती। पंडित जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कब होता है? जब वे द्रव्य या गुण रूप से अन्य द्रव्य के रूप में संक्रमण कर जाए। कोई भी एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप में गुण या द्रव्य से संक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए एक द्रव्य कभी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। नियम है पक्का। अर्थात जीव पुद्गल का कर्ता कभी भी नहीं बनेगा, पुद्गल जीव का कर्ता कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जीव के गुण कभी पुद्गल में नहीं जाएंगे, पुद्गल के गुण कभी जीव में नहीं आएंगे। तो फिर ये एक दूसरे के कर्ता कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जीव पुद्गल नहीं, अन्य द्रव्य भी। लोकाकाश के हर प्रदेश में 6 द्रव्य मौजूद हैं। यहाँ हर प्रदेश में 6 द्रव्य हैं। आकाश है, काल भी है, धर्म अधर्म भी है, जीव और पुद्गल भी है। ये 6 द्रव्य मिलके रहते भी हैं, लेकिन एक दूसरे के द्रव्य और गुण, एक दूसरे के द्रव्य गुण रूप परिणमन नहीं करते, संक्रमण नहीं करते। इसलिए एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप परिणमन न आज तक हुआ है, ना कभी होगा, होता ही नहीं। हर द्रव्य अपने रूप से परिणमन करता है, अन्य रूप से नहीं करता। पंडित जी, तो फिर घटपट आदि का कर्ता कैसे हो गया? अलग अलग नए से अलग अलग कथन होते हैं। व्यवहारने से एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा किसने बनाया? उस कुम्हार ने बनाया। क्या कुम्हार के गुण द्रव्य उसमें संक्रमित हो गए? नहीं हुए। फिर क्यों कह दिया? व्यवहार ने से ऐसा कह दिया। व्यवहार ने जो निमित्त कर्ता होता है उसे कर्ता मानता है। लेकिन जहाँ निश्चय की चर्चा होती है, निश्चय में ऐसा नहीं होता। वहाँ तो वो द्रव्य अपने ही परिणमन का कर्ता होता है। व्यवहारने से घड़े का कर्ता कौन है? कुम्हार है। निश्चय से घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी है, कुम्हार नहीं। कुम्हार क्यों नहीं? कि कुम्हार ने तन्मय होकर उस घड़े को नहीं बनाया। अगर कुम्हार ने तन्मय होकर उस घड़े को बनाया होता तब कुम्हार उसका कर्ता कहलाता। घड़ा तन्मय होकर किसने बनाया? मिट्टी ने बनाया। इसलिए निश्चय से मिट्टी करता है, कुम्हार नहीं। घड़े बनने के बाद भी कुम्हार का अस्तित्व तो ज्यों की त्यों रहता है। इसका मतलब हुआ वो उसमें तन्मय नहीं हुआ, और जब तन्मय नहीं हुआ तो निश्चय की दृष्टि में वह उसका करने वाला नहीं हो सकता, ना उसके द्रव्य और गुण उसमें ट्रांसफ़र हुए। इसलिए एक कुम्हार घड़े का करने वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन व्यवहारने से है। दो नए हैं, दोनों का कथन अलग अलग प्रकार है। निश्चय ने अलग कहता है, उसकी दृष्टि अलग है। व्यवहार ने अलग कहता है। नए माने क्या है? नए का मतलब है नजरिया। मेरे पास मेरी बेटी बैठी है, ये बेटी किसकी है? मेरी है। किस नए से? व्यवहारने से। निश्चय से जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय। जब शरीर ही अपना नहीं है तो अपना और अन्य पदार्थ हो कैसे सकता है? इसलिए मेरी बेटी या बेटा या मेरा मकान, ये चीज़ें निश्चय से मेरी नहीं है, व्यवहारने से मेरी हैं। इस तरह इन नयों का कहाँ कर्ता कर्मपना है उसको समझना चाहिए। पंडित जी, तो फिर आत्मा शुभ और अशुभ कर्मों का कर्ता किस नय से हुआ? शुभ अशुभ भाव किसने किए? आत्मा ने किए। कर्ता कौन हुआ? आत्मा। शुभ अशुभ भाव हैं कैसे? अशुद्ध हैं।
करने वाला आत्मा कैसा है? वो भी अशुद्ध है। तो अशुद्ध आत्मा ने अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष आदि या शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन किया है, और वह अशुद्ध आत्मा ही उन कर्मों का जो फल होगा अच्छा बुरा, जब जब भोगने में आएगा तब वह आत्मा ही उन अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने वाली होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कर्ता कोई हो और भोगने वाला कोई हो। जो कर्ता होता है वही उनका भोगने वाला होता है। अशुद्ध आत्मा ने कर्म किए हों, क्या उनका भोगने वाला शुद्ध आत्मा हो सकता है? नहीं। अशुद्ध आत्मा शुद्ध बनेगी कैसे? सारे शुभ अशुभ कर्मों को नष्ट करके शुद्ध बनेगी, भोगने का प्रसंग ही नहीं आएगा। इसलिए जो आत्मा जिन परिणामों को करता है वो उनका कर्ता होता है, वे परिणाम उसके कर्म हैं, और वह आत्मा अपने किए गए परिणामों के फल को भोगने वाला भी होता है। यह तथ्य निर्णय करना चाहिए। आइए गाथा नंबर 110 का पद्यानुवाद देखते हैं। जो द्रव्य आप अपने अपने गुणों में होता न संक्रमित है पर के गुणों में, वो अन्य को परिणमा सकता ही ऐसे, अंधा भला पथ दिखा सकता ही कैसे। इन 4 पंक्तियों का अर्थ कितना सुंदर है। देखें आप, जो द्रव्य आप अपने गुणों में होता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में ही रहने वाला होता है, वह पर के गुणों में संक्रमित नहीं होता। अब जो स्वयं अन्य के रूप संक्रमित नहीं होता, क्या वो अन्य को अपने रूप परिणमन करा सकता है? नहीं करा सकता। आचार्य ने उदाहरण कितना अच्छा दिया है। जिसे स्वयं दिखाई नहीं दे रहा, जो अंधा है, वह भला क्या औरों को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। इसलिए जो स्वयं परिणमन नहीं हो रहा है अन्य में, वो अन्य को परिणमन कैसे अपने में करा सकता है? नहीं करा सकता। संक्रमित कहते हैं बदलना, चेंज होना। जब एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं बदल सकता तो वो अन्य को अपने रूप बदल भी नहीं सकता है। क्यों? ये द्रव्य का स्वभाव है। जय जिनेन्द्र।